5G करते हुए वो वक्त आ ही गया कि जब 5G कल ही आने वाला है। और आज मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना उनको क्लियर करने वाला हूं 5G के जो बचे हुए हैं। अब सबसे पहले 5G आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, और इसमें कैसे क्वेश्चन है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि 5G से फ्लाइट्स क्रैश हो सकती हैं, तो फिर वो एयरपोर्ट पे लॉन्च कैसे हो रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि 5G से चिड़ियाएं मर जाएंगी। इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, बने रहना मेरे साथ, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। सबसे पहली बात, दिल्ली एयरपोर्ट आप गए होंगे, जिसने फ्लाइट से सफर किया है उसने एक ना एक बार तो कभी, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, दिल्ली से फ्लाइट ली होगी। मैंने ली है बहुत बार, बहुत बिजी एयरपोर्ट है, आता रहता है, चलता रहता है, और मुझसे बहुत सारे मेरे चाहने वाले एयरपोर्ट पर बैगेज एरिया में चेक इन मिलते रहते हैं। बोले अरे सागर भाई हेलो हाय, बोला आप यहाँ, मैं क्यों, मैं नहीं आ सकता। नहीं सागर भाई आ सकते हो, मतलब आप यहाँ, मेरा भैया मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूं, मैं नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। मैं वहां मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा टेक की बातें चलती रहेंगी, थोड़ा मजा लेते हैं। मैं गया कॉफी ले रहा था मैं एयरपोर्ट पे। मेरी फ्लाइट थोड़े सा टाइम था, अब मेरी आदत है मैं फ्लाइट बहुत पहले चला जाता हूँ। जैसे मेरी अगर फ्लाइट 3 घंटे पहले पहुंचना होता ना कोविड के बाद, तो 4 घंटे 5 घंटे का बहुत पहले पहुंच रहे हैं, जाके वहां पूरा अपना फॉर्मेलिटीज वगैरह करा के बैठ के कॉफी पी रहे हैं वेटिंग एरिया में। तो कॉफी खरीद रहा था मैं, तो वहां पर एक लड़का मेरे पास देख रहा था। फिर वो अपने दोस्त को बोले कुछ, फिर ऐसे बहुत सारे लड़के आ गए, सब एक दूसरे को कान में कुछ बोल रहे हैं। फिर उन लोगों ने मेरे को घेर लिया। मैंने बोला, फिर बोलते सागर भाई हो ना आप, सागर भाई हो ना आप, वही हो ना। मैंने बोला हाँ मैं हूँ देखा, मैंने बोला ना वही है, अरे सागर भाई बिग फैन। मैंने हाँ, वो सागर भाई आप कॉफी पी रहे हो। मैंने मन में, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला क्यों भाई, मैं तुम ही पी सकते हो, मैं कॉफी नहीं पी सकता। तो सागर भाई कॉफी पी रहे हैं। फिर सब लोगों को बोलता अरे सागर भाई कॉफी पी रहे हैं। अब पता है, वो तो लोग जानते हैं मैं सागर भाई हूं, एयरपोर्ट पे सारे लोग थोड़ी जानते हैं मैं सागर भाई हूं। तो सब बोल रहे अरे ये कौन लड़का है, कॉफी पी रहा है, मतलब क्या इसके कॉफी पीने से फ्लाइट क्रैश हो जाती है क्या, कौन है ये तो सब मेरे को देखने लगे। फिर मेरे को ना बाद में एक लड़की मिली कि हेलो सर बिग फैन। मैंने बोला थैंक यू सर, मैंने आपकी सारी मूवी देखी है। मैंने बोला क्या सर, मैंने आपकी सारी मूवी देखी है। मैंने बोला ठीक अरे मैंने कौन सी फिल्म कर दी भाई इस तरह की चीजें होती हैं। तो तरह को बहुत इधर उधर की बातें हो गई। तो पता है फ्लाइट क्रैश नहीं होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे दिल्ली में पहले आएगा। अमेरिका में जो 5G आया था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भारत के 5G से बहुत अलग है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो शुरू हुई थी 3.6 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर वो 3.8 3.9 गीगाहर्ट्ज तक पहुंची थी। और जो एरोप्लेन का अल्टीमीटर होता है, जो प्लेन को यह बताता है कि लैंड कितने कब करना है और धरती से कितना ऊपर है वो प्लेन, उसका अल्टीट्यूड बताता है, उसे अल्टीमीटर बोलते हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है, जबकि अमेरिका का जो 5G है वो 3.8 गीगाहर्ट्ज या 3.9 गीगाहर्ट्ज के अराउंड चलता है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी काफी क्लोज है, और इसी से लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका में अगर 5G आएगा तो वो प्लेनों को क्रैश करा देगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थ्रो होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है। दैट मींस अगर आप 3.8 पे थ्रो कर रहे हैं, दैट मींस आप 3.8 पे ही कर रहे हैं। बट लोगों के जो डर है ना वो तब बढ़ जाता है जब दो फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज होती है। हालांकि बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपस में क्लैश करें, तो ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश होंगे। और अमेरिका में लोगों की और बहुत ज्यादा सोच थी, लोगों का तो यह भी मानना था कि 5G की वजह से कोरोना वायरस आया, और जो 5G की नई टेस्टिंग हो रही है इसकी वजह से ये वायरस आया, जो कि बिल्कुल बेसलेस बात है। फेसबुक पर भी, इंडिया में भी लोग ये बात कर रहे थे कि 5G लगाएंगे तो जो 5G टेस्टिंग हो रही है ना, इसी से आया है कोरोना वायरस। जबकि एक टेक्नोलॉजी की चीज और एक बायोलॉजिकल चीज, एक मशीन और एक बायोलॉजिकल चीज में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के वायरस में बहुत डिफरेंस होता है। कंप्यूटर का वायरस आपकी बॉडी में नहीं आ सकता, और आपकी बॉडी का वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं। देखो भैया, फिजिक्स और बायोलॉजी ये बहुत अलग चीजें होती हैं, आप इनको मिक्स कर सकते हैं बट इस तरह से नहीं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, साइबॉर्ग बन सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब गलत बात है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि नहीं होगा। और जो भारत में जो आ रहा है ना 5G, वो तो बहुत ही अलग है। वो तो भाई 3.3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर 3.6 पे ही खत्म हो जाता है। सो दैट मींस इंटरफेरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे पहले 5G आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा डेंसिटी है, या क्राउड डेंसिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी एरिया में जब 5G या कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर लोगों का इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। अगर आप किसी बड़े जुलूस में गए हो या किसी ऐसे मेले में गए हो जहां पर लाखों हजारों की संख्या में लोग आए हों, आप वहां पर गौर करेंगे कि आपका एक स्टेटस तक अपडेट नहीं होता, आपका इंटरनेट ठीक नहीं चलता। ऐसा क्यों?
वहां पर जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे जियो के, उन सभी का इंटरनेट एक ही नियरेस्ट टावर से चल रहा होता है। तो उस टावर पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है और जो स्पीड है वो बराबर मात्रा में बहुत हजारों लोगों में बढ़ जाती है। नॉर्मली हम देखें तो लोगों की डेंसिटी इतनी नहीं होती, हम लोग सब अपने घर में रहते हैं, दूर दूर खड़े हैं। सोचो यहां जो मैं अभी अपने घर में हूं, यहां से सारी दीवारों को हटा दी जाए, इस पूरे शहर की सारी दीवारों को हटा दिया जाए, तो हम लोग सब ऐसे है ना, सब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो हम काफी दूर दूर हैं, सो दैट मीन्स काफी एरिया में फैले हुए हैं, तो डेंसिटी ज्यादा नहीं। एयरपोर्ट का ऐसा नहीं, एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग खचाखच आने जाने रहते हैं, तो वहां पर स्पीड कम रहती है। सो वहां पर लोगों को स्पीड की ज्यादा जरूरत है। 20 गुना ज्यादा तेज होगा और ज्यादा गुना तेज होगा तो लोगों को प्रॉपर इंटरनेट मिल पाएगा। एयरपोर्ट पर 5G पहले इसीलिए लॉन्च हो रहा है, एक और वजह है कि वहां IoT काम कर पाएगा। जो भी सिक्योरिटी कैमराज हैं, हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, और जो भी कम्युनिकेशन की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगी। इसलिए भी एयरपोर्ट पर 5G सबसे पहले लॉन्च हो रहा है, और जो राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग, जो मुसाफिर लोग हैं, वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। अगली बात हम करते हैं कि क्या 5G लॉन्च हो जाने से चिड़ियाएं मर जाती हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विलुप्त हो रही हैं। मेरे गांव में पहले जुगनू आया करते थे। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो चमकता है, बिल्कुल बल्ब जैसा, जैसे LED बल्ब होता है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोगों ने, जो ये वीडियो देख रहे हो आप, जुगनू का नाम नहीं सुना होगा कि ये जुगनू होता क्या है। जुगनू एक कीड़ा होता था, अब तो देखने को ही नहीं मिलता। आज से कुछ साल पहले तो मिलता था, जब मैं छोटा था तो बहुत मैं पकड़ के बोतल में भी भर लेता था उन्हें। तो जो कीड़ा होता है वो बल्ब की तरह चमकता है, और गांव में पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो अंधेरे में वो बहुत सारे चमकते हुए नजर आते थे, मैजिकल लगता था। लोगों ने अपनी खेती में पेस्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है, इसीलिए जुगनू सारे मर गए। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जो चिड़ियाएं मर रही हैं उसका कारण 5G ही हो। ये बात मैं मानता हूं कि बहुत सारी जगहों पर जो छोटी वाली चिड़िया होती थी, छोटी चिड़िया, वो देखने को नहीं मिलती। बहुत लोगों का मानना है कि वो टावर की वजह से, जो नेटवर्क निकलते हैं उनकी वजह से मर रही है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्योंकि जो भी छोड़ी जा रही है तरंगे, वो बहुत लिमिटेड उसमें छोड़ी जा रही हैं, और अगर वो ज्यादा भी छोड़ी जाती तब भी पक्षी नहीं मरते। इसमें बहुत विवाद है, लोगों ने अलग अलग रिसर्च की है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या चिड़िया वाकई में उससे मर रही है। हमारे यहाँ गिद्ध भी गायब हो गए, जो कि चील से भी बड़े हुआ करते थे पक्षी, वो नहीं है। छोटी चिड़िया बहुत जगह नहीं है। तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग या और कोई वजह भी हो सकती है। 5G फिलहाल इसकी वजह नहीं है साइंटिफिक वे में, लेकिन हमारी साइंस अभी इतनी आगे नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। डायरेक्टली तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा ईश्वर है, और साइंस ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते। सो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी 5G से रिलेटेड। 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, एयरपोर्ट पे आएगी, धीरे धीरे आपकी 1 साल के अंदर अंदर गांव कस्बे हर जगह आ जाएगी। और अगर आप थोड़ा पास रहते हो सिटी के, थोड़ा दूर रहते हो, तो भी 2, 3, 4 महीने में आपके यहाँ पर 5G आ जाएगा। आप नया सिम खरीद कर चला सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन 5G होगा, इसके लिए आपको सेपरेट सिम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाए, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड